यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यह संसार न्याय का नहीं, अनुभव का खेल है। जो तुम्हारे साथ घटता है वही तुम्हें बड़ा बनाता है। दुख तुम्हारे भीतर के सोए हुए बल को जगाता है। जो व्यक्ति पीड़ा से गुजरता है वह दूसरों के लिए करुणा का स्रोत बनता है। इसलिए हर कठिनाई को शिकायत नहीं, वरदान समझो। अगर तुम्हें बार बार अस्वीकार किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी बड़ी जगह की तैयारी कर रहा है। अस्वीकार का दर्द केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसे व्यक्तिगत समझते हो। जैसे ही तुम उसे प्रक्रिया समझ लेते हो, वह दर्द नहीं दिशा बन जाता है। कभी अपनी अच्छाई से थको मत। यह संसार कई बार तुम्हारी नरमियत का मजाक उड़ाएगा, पर याद रखो, जो कोमल होता है वही स्थायी होता है। पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं, पर जल की कोमलता अनंत रहती है। जो अच्छा करता है उसका प्रतिफल उसे नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियां पाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो अधिकार मत रखो। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, स्वीकारना है। अगर कोई तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह किसी वचन से नहीं, भाव से रहेगा। प्रेम को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह बिखर जाएगा। उसे स्वतंत्र छोड़ दो और देखो, जो सच्चा है वह लौटकर अवश्य आएगा। हर इंसान का मार्ग अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। तुलना केवल तुम्हें अपने पथ से दूर करती है। दूसरों को देखकर भागने की जगह अपने भीतर झांको। जो व्यक्ति अपनी गति में चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और हर आत्मा का समय अलग होता है। जब तुम क्रोध में हो तो मौन सबसे बड़ी साधना है। जो स्वयं को उस क्षण रोक सकता है वही सच्चा योद्धा है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन संयम रखना कठिन। हर बार जब तुम संयम दिखाते हो तब तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो, और वही आत्मविजय तुम्हें शांति का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। जो आज तुम्हें छोटा लगता है वही कल किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अच्छाई तुरंत नहीं लौटती, लेकिन निश्चित लौटती है। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी किसी का उपकार भूला नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखो, हवा हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं हमेशा वहीं आती हैं जहां मार्ग सही होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल मूल्यवान है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि थमना ही असफलता है। जो तुम्हारे